क्या आप चीजें रखकर भूल जाते हैं, उस पर फिर कोई भी बात लंबे समय तक आपको याद नहीं रहती और उसकी वजह से लोग आपको भुलक्कड़ कहने लगे हैं? तो जरा संभल जाइए, ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक एनएलपी कोच, पास्ट लाइफ रिग्रेसर, मास्टर हिप्नोटिस्ट और हीलर हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक गंभीर और लाइलाज बीमारी जिसका नाम है अल्जाइमर। आप सभी को गजनी का वो आमिर खान का कैरेक्टर तो याद होगा, जो कहीं पर भी जाते जाते अपना रास्ता भूल जाता था। हर चीज को याद रखने के लिए उसको हर चीज लिख के रखनी पड़ती थी। जी हाँ, कुछ इसी तरह के लक्षण इस बीमारी के हैं जिसको हम अल्जाइमर कहते हैं। पूरी दुनिया में ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और लाइफस्टाइल के साथ और भी गंभीर होती जा रही है, जिसमें से 1.6 मिलियन पीड़ित लोग सिर्फ भारत में ही हैं। ये संख्या ही बीमारी की गंभीरता को बताती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस बीमारी की अज्ञानता को हटाने के लिए पूरे दुनिया में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें से 17 सितंबर को हर वर्ष अल्जाइमर डिजीज अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। आइए इस बीमारी को जरा नजदीक से समझते हैं। अल्जाइमर डिमेंशिया का ही एक रूप है और डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे किसी व्यक्ति की मस्तिष्क की कोशिकाएं धीरे धीरे या तो कमजोर पड़ने लग जाती हैं या फिर डेड होने लग जाती हैं। इससे व्यक्ति को भूलने की आदत पड़ जाती है और 1-2 मिनट पहले हुई बात को भी वो अचानक भूल जाते हैं। जब डिमेंशिया बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वही अल्जाइमर का रूप ले लेती है। ये आमतौर पर उम्रदराज लोगों में देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत आम भूलने की समस्या की तरह ही दिखती है, लेकिन बाद में ये गंभीर रूप धारण कर लेती है। आमतौर पर लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में जाकर उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित होती है। क्या आप जानते हैं कि अल्जाइमर पर लोगों का ध्यान न देने का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर बहुत सामान्य है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं। आप किसी से पूछेंगे कि अल्जाइमर क्या है, तो आमतौर पर लोग कहेंगे कि एक सामान्य सा मानसिक रोग है। इसके अलावा उनको और कुछ पता नहीं होता और यही आधा अधूरा ज्ञान और उनकी अज्ञानता उनको एक मरीज बना देती है। और ये बात तो आप जानते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक होता है। खैर, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को कोसना नहीं है, बल्कि इस बीमारी के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाना है, जिससे कि मरीजों की और पीड़ितों की संख्या को कम किया जा सके। अल्जाइमर रोग यूं तो किसी को भी हो सकता है और इसके कई कारण होते हैं, लेकिन शुरुआती रूप में इसके एग्जैक्ट कारण को जान पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्जाइमर पे किए गए कई सारे रिसर्चेस ये प्रूव करते हैं कि इन कारणों से अल्जाइमर हो सकता है। रिसर्चेस में यह भी पाया गया है कि अल्जाइमर प्रोटीन्स के एबनॉर्मल बिल्डअप के कारण होता है, जो कि ब्रेन सेल्स को कवर कर लेता है। इसमें 2 तरह के प्रोटीन्स मुख्य रूप से काम करते हैं। एक का नाम है एमिलॉइड, जो कि ब्रेन सेल्स को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, और दूसरा टाउ, जो कि ब्रेन सेल्स को बीच में एंटेंगल कर देता है। अल्जाइमर होने के बहुत सारे कारणों में सबसे मुख्य कारण है एजिंग फैक्टर। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, महिलाओं और पुरुषों में दोनों में ही इस बीमारी के होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाती हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है कि उनके मस्तिष्क की कोशिकाएं धीरे धीरे या तो इनएक्टिव होने लग जाती हैं या डेड होने लग जाती हैं। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें अपनी सेहत पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जिससे कि ये बीमारी हमारी जिंदगी में ना आ सके। दूसरा मुख्य कारण है जेनेटिक फैक्टर। अक्सर जिन लोगों के परिवार में किसी भी व्यक्ति को पहले अल्जाइमर हुआ होता है, उन लोगों की लाइफ में अल्जाइमर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए और अगर उनको शुरुआती रूप पे कोई संकेत या लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तीसरा कारण हो सकता है दिमाग पर गंभीर चोट का लगना। किसी एक्सीडेंट या किसी घटना में अगर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लग जाए तो उसके मस्तिष्क के वो सेल्स डेड हो सकते हैं, जिससे अल्जाइमर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चौथा कारण है अन्य किसी गंभीर बीमारी का होना। आमतौर पर जिन लोगों को डायबिटीज या हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, उनके जीवन में भी इस बीमारी के होने की संभावनाएं कहीं ज्यादा है। ऐसे लोगों को जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए और अपनी बीमारी का सही तरीके से इलाज करवाना चाहिए, जिससे कि अल्जाइमर जैसी बीमारी उनको ना हो सके। पांचवा मुख्य कारण है डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी तरह के तनाव में रहना। और जो लोग आमतौर पर तनाव में रहते हैं, उनके अंदर ये बीमारी बहुत अधिक पाई जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत चौकन्ना रहना चाहिए और ऐसे लोगों की भी जरा सी भी लापरवाही उनको एक गंभीर बीमारी का मरीज बना सकती है। जैसा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि ये बीमारी शुरुआत में बहुत सामान्य जैसी नजर आती है और इसके कोई गंभीर लक्षण नजर नहीं आते हैं। लोग इसको बहुत हल्के में
लेते हैं कि ये आम भूलने की आदत है, लेकिन हमारी थोड़ी सी सावधानी से इस बीमारी को हम बहुत शुरुआती लक्षणों से ही पहचान सकते हैं। इसका पहला लक्षण है याददाश्त में कमी होना। अल्जाइमर के प्रमुख लक्षणों में याददाश्त में कमी होना होता है। शुरुआत में वो छोटी छोटी बातें भूलने लगता है, बाद में वो बातें बहुत बढ़ जाती हैं। दूसरा प्रमुख लक्षण हो सकता है बोलने में और लिखने में परेशानी आना। अगर किसी भी व्यक्ति को अचानक बोलने और लिखने में परेशानी आने लग जाए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। उसको ये जानकारी तुरंत अपने डॉक्टर को देनी चाहिए और सलाह लेनी चाहिए। तीसरा लक्षण है समय और दिशा में गुमराह होना। अल्जाइमर उस कंडीशन में भी हो सकता है जब किसी व्यक्ति को दिशा और समय में गंभीर परेशानी होने लगे। चौथा लक्षण है निर्णय लेने में परेशानी होना। जब किसी व्यक्ति को निर्णय लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगे तो ये गंभीर संकेत हो सकता है अल्जाइमर का। पांचवा लक्षण है मूड स्विंग्स, यानी कि मूड का बार बार बदलना। ऐसे समय पर व्यक्ति को तुरंत मेडिकल असिस्टेंस लेना चाहिए जिससे कि इस बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सके। जैसे जैसे बीमारी मॉडरेट या सीवियर होने लगती है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा नींद आने लग जाती है। वो रात को सोने के बाद भी दिन में सोता रहता है, छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाता है क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करने वाले सेल्स पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं। और इसके बाद बीमारी जब बहुत सीवियर होने लगती है तो पूरी तरीके से मेमोरी लॉस होने लग जाती है, कई तरह के कॉग्निटिव डिफेक्ट्स आने लग जाते हैं और व्यक्ति को लोगों के चेहरे और जगहों को पहचानने में भी तकलीफ आना शुरू हो जाती है। चलिए अब जानते हैं इस बीमारी को कैसे डायग्नोस और ट्रीट किया जा सकता है। आमतौर पे इसको डायग्नोस करने के लिए कई तरह के टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें MRI, CT स्कैन और कई तरह के यूरिन और ब्लड टेस्ट भी होते हैं। इसके लिए कोई बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और ये बीमारी को लाइलाज माना जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात उन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ जो कहीं ना कहीं उम्मीद खो रहे हैं। आपको उम्मीद खोने की जरूरत नहीं है। आज हम माइंड के लेवल पर इतने सारे रिसर्च कर चुके हैं, इतनी सारी चीजें पता चल चुकी हैं कि न्यूरोप्लास्टी और न्यूरोजेनेसिस जैसी टेक्नोलॉजी जिससे जो डेड सेल्स होते हैं या जो सेल्स रिवाइव नहीं हो रहे होते हैं उनको भी रिवाइव किया जा सकता है। और आप अगर डीप मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के माध्यम से उन एरियाज को वापस रिएक्टिव कर सकते हो जो एक्टिव नहीं है या डीएक्टिव हो चुके हैं। इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों को देखते ही हमें तुरंत मेडिकल असिस्टेंस लेना चाहिए और इसके साथ ही दूसरी मोडालिटीज जैसे कि हिप्नोथेरेपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और दूसरी मोडालिटीज जिनसे व्यक्ति अंदर से खुश होता है, रिजुविनेट होता है, वो भी बहुत कारगर होते हैं। यहाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को प्राणायाम भरपूर करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उसके सभी सेल्स तक पहुंच सके और उसके साथ डीप मेडिटेशन और योगा का भी सहारा लेना चाहिए। ये सभी चीजें उसको जल्दी रिवाइव होने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। अगर आप इसके साथ और भी कोई असिस्टेंस चाहते हैं, कोई और सहायता चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना फोन नंबर लिखिए और नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो रोचक लगा होगा, जानकारी से भरपूर लगा होगा। ऐसे ही और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। और एक चीज का जरूर ध्यान रखें, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं या आप भी भूलने की आदत के शुरुआती लक्षणों से ग्रसित हैं तो आप क्या महसूस कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं इसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय एंड थैंक यू।